इमसाल की किताब का तारुफ। इमसाल की किताब मकूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मजहबी और इखलाकी तलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का तअल्लुक रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मजहबी इखलाकियात की बातें हैं बल्कि खुश इखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मकूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नजर आती है और पता चलता है कि खास हालात में एक साहब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का तअल्लुक खानदानी तल्लुकात से और बाज़ का तअल्लुक कारोबारी मुआमलात से है। कुछ मकूले वो भी हैं जो समाजी और मुआशरती तल्लुकात में तकल्लुफ़ात और अदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इनकसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों का एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इमसाल की किताब बाब नंबर 22। नेक नाम बेकियास खजाना से और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। कजरों की राह में कांटे और फंदे हैं। जो अपनी जान की निगहबानी करता है उनसे दूर रहेगा। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर है। जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। जो नेक नजर है वो बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो फसाद जाता रहेगा। हाँ, झगड़ा रगड़ा और रुसवाई दूर हो जाएगी। जो पाक दिली को चाहता है उसके होंठों में लुत्फ है और बादशाह उसका दोस्तदार होगा। खुदावंद की आंखें इल्म की हिफाजत करती हैं। वो दगाबाजों के कलाम को उलट देता है। सुस्त आदमी कहता है बाहर शेर खड़ा है, मैं गलियों में फाड़ा जाऊंगा। बेगाना औरत का मुंह गहरा घड़ा है, उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफरत है। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। जो अपने फायदा के लिए मस्कीन पर जुल्म करता है और जो मालदार को देता है यकीनन मुहताज हो जाएगा। 30 ज़रबुल मिसाल। अपना कान झुका और दनाओं की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा, क्योंकि ये पसंदीदा है कि तू उनको अपने दिल में रखे और वो तेरे लबों पर कायम रहे, ताकि तेरा तवक्कल खुदावंद पर हो। मैंने आज के दिन तुझको, हाँ तुझ ही को जता दिया है। क्या मैंने तेरे लिए मशवरत और इल्म की लतीफ़ बातें इसलिए नहीं लिखी है कि सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर जाहिर कर दूं, ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वालों के पास वापस जाए। मस्कीन को इसलिए ना लूट कि वो मस्कीन है, और मुसीबत ज़दा पर अदालत गाह में जुल्म ना कर, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा और उनके गारत गरों की जान को गारत करेगा। गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। वो वादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, और ना उनमें जो कर्ज के जामन होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास अदा करने को कुछ ना हो तो वो तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों खींच लेगा। उन कदीम हदूद को ना सरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी है। तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हजूर खड़ा होगा। वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 23। जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर कर कि तेरे सामने कौन है। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वह दगाबाजी का खाना है। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन नकाब की तरह पर लगा कर आसमान की तरफ उड़ जाती है। तू तंग चश्म की रोटी ना खा और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है कि खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला तूने खाया है तू उसे उगल देगा, और तेरी मीठी बातें
बेसूद होंगी। अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। कदीम हदूद को ना सरका और यतीमों के खेत में दखल ना कर, क्योंकि उनका रहाई बख्शने वाला जबरदस्त है। वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। तरबियत पर कान लगा और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेग ना कर। अगर तू उसे छड़ी मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। ऐ मेरे बेटे, अगर तू दना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदा से डरता रहे, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको छेतड़े पहनाएगी। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शर्मा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालिदा को शादमान रख। ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों, क्योंकि फाशा गहरी खंदक है और बेगाना औरत तंग घड़ा है। वो रहजन की तरह घात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मै नोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मै की तलाश में रहते हैं। जब मै लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफ़ी की तरह ढस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानिंद होगा जो समुद्र के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानिंद जो मस्तूल के सिरे पर सो रहे। तू कहेगा, उन्होंने तो मुझे मारा है पर मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने तो मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं कब बेदार हूंगा, मैं फिर उसका तालब हूंगा। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 24। तू शरीरों पर रश्क ना करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश ना रखना, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फिक्र करते हैं और उनके लब शरारत का चर्चा। हिकमत से घर तमीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है, और इल्म के वसीला से कोठरियाँ नफीस और लतीफ़ माल से ममूर की जाती हैं। दना आदमी जोरावर है, बल्कि सहब इल्म का जोर बढ़ता रहता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। हिकमत अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। जो बदी के मंसूबे बांधता है फितना अंगेज कहलाएगा। हमाकत का मंसूबा भी गुनाह है और ठट्ठा करने वाले से लोगों को नफरत है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मारे जाने को हैं उनको हवाला ना कर। अगर तू कहे, देखो हमको ये मालूम ना था, तो क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता? और क्या तेरी जान का निगहबान ये नहीं जानता? और क्या वो हर शख्स को उसके काम के मुताबिक अजर ना देगा? ऐ मेरे बेटे, तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है, और शहद का छत्ता भी क्योंकि वो तुझे मीठा लगता है। हिकमत भी तेरी जान के लिए ऐसी ही होगी। अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरे लिए अजर होगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। ऐ शरीर, तू सादक के घर की गात में ना बैठना, उसकी आराम गाह को गारत ना करना, क्योंकि सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो खुशी ना करना, और जब वो पछाड़ खाए तो दिल शाद ना होना। मुबादा खुदावंद उसे देख कर नाराज हो और अपना कहर उस पर से उठा ले। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और शरीरों पर रश ना कर, क्योंकि बदकिरदार के लिए कुछ अजर नहीं, शरीरों का चराग बुझा दिया जाएगा। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद से और बादशाह से डर और मुफस्सदों के साथ सोहबत ना रख, क्योंकि उन पर नागहान आफत आएगी, और उन दोनों की तरफ से आने वाली हलाकत को कौन जानता है। ये बिदनाओं के अक़वाल हैं। अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं। जो शरीर से कहता है
तू सादक है, लोग उस पर लानत करेंगे और उम्मतें उससे नफरत रखेंगी, लेकिन जो उसको डांटते हैं खुश होंगे और उनको बड़ी बरकत मिलेगी। जो हक बात कहता है, लबों पर भरोसा देता है, अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले और उसके बाद अपना घर बना। बेसबब अपने हमसाय के खिलाफ गवाही ना देना और अपने लबों से फरेब ना देना। यूं ना कह कि मैं उससे वैसा ही करूंगा जैसा उसने मुझसे किया। मैं उस आदमी से उसके काम के मुताबिक सलूक करूंगा। मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। हाँ, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़ा रहने को हाथ पर हाथ। इस तरह तेरी मफलसी राहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। आमीन।